सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुपवेशुन धुनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आजंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावें पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय धावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखे चोभा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खूं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुम जैसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद तिनके हृदय न समाऊं।
अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कुपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नकसिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। सूरत करो मम साईं, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाण। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज को सुहजत और न ठोर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं। जितने भी यहाँ 21 ब्रह्मांड के अंदर आत्माएं हैं, ये सभी उस परमेश्वर कबीर जी की आत्माएं हैं। अब यहाँ हम काल के लोक में रह रहे हैं। इस काल के लोक में प्राणी सुखी नहीं हो सकता, और हम यहाँ सुख की खोज कर रहे हैं। जिसके पास धन नहीं है वो चाहता है कि मैं धनवान हो जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मुझे संतान प्राप्ति हो जावे, मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई रोगी है वो ये सोचता है मैं स्वस्थ हो जाऊं फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई धनवान है वो ये सोचता है कि सुख तो इन राजा लोगों को होगा, और राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो स्वर्ग में होगा। स्वर्ग के देवता इंद्र राजा जो हैं वो सोचते हैं कि सुख तो ब्रह्मा विष्णु महेश को होगा, हमें सुख नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख बिल्कुल नहीं। उदाहरणार्थ जैसे भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्म लेकर के अयोध्या में प्रकट हुए। उनका फिर विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास से उनकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, फिर युद्ध हुआ, 12 वर्ष तक युद्ध हुआ। युद्ध तो 2-4 मिनट घंटे का बहुत हो जाता है। उसके पश्चात रावण का वध करके सीता जी को घर ले आए। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ वर्षों के उपरांत किसी के व्यंग से सीता जी का परित्याग कर दिया, अपनी धर्मपत्नी का जो गर्भवती थी। स्वयं कहीं रहे, संतान कहीं रही। तो इससे सिद्ध है कि उस विष्णु जी को भी यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। फिर वही विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण रूप में जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया। कभी जरासिंह, कभी शिशुपाल, कभी पूतना, कभी केसी आदि से उनको मरवाने का प्रयत्न जारी रहा। अंत में भगवान ने मथुरा को त्याग दिया। समुद्र में जाके एक टापू पर शरण ली। वहां एक द्वार की नगरी बना करके सारी सेना को वहां रख करके
शेष जीवन वहाँ व्यतीत किया। उसके उपरांत अंत समय क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण जी का, 56 करोड़ उनके वंशज हो गए थे। 56 करोड़ पोते पर पोते, पुत्र, रिश्तेदार, नाती, और वो भी श्री कृष्ण जी के सामने सब मृत्यु को प्राप्त हुए। आपसी युद्ध हो गया दुर्वासा जी के श्राप से, और श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया। क्या वो प्राणी सुखी हो सकता है जिसके आगे सारे मर जाएं? तो यहाँ परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस परमेश्वर की भक्ति करो जो सबका मालिक है, सबका दाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में यह बताया गया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल जो जड़ें हैं वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा, वो सब का मालिक। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इन उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं भूमिका करते हैं, सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं। यहाँ के भगवान काल द्वारा फैलाया गया अज्ञान, उसका नाश करते हैं, अपने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च से उस अंधेरे को हटाते हैं। तत्व ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करके अज्ञान रूप अंधकार को समाप्त करते हैं। वो उसमें यहाँ कुछ समय के लिए रहते हैं और अपनी अमृतवाणी को उच्चारण कर करके सुनाते हैं, जो बाद में लिपिबद्ध कर ली जाती है। परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। जो हिस्सा जमीन से बाहर दिखाई देता है पेड़ का, वो तुरंत जमीन से बाहर जो मोटे वाला होता है उसको तना बोलते हैं। और जड़ें प्रोक्ष है, गुप्त है। तो मूल मालिक तो गुप्त है, प्रोक्ष है, उसका तो यहाँ के सदग्रंथों में जिक्र नहीं, वो तो स्वयं परमेश्वर ने आके बताई है अपनी महिमा। उस तने को समझो ये अक्षर पुरुष है, उसके तने के फिर मोटी डार होती है, उसको समझो सरपुरुष, सरपुरुष। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हों, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाओं का वर्णन किया गया है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन साधक अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक ही मानते हैं। इस प्रकार की यज्ञों का विस्तार के साथ वर्णन है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्मणे मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला होता है, उसको परम अक्षर ब्रह्म की वाणी कहते हैं। उस वाणी में वो विस्तार के साथ कहे गए हैं। उनको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से कर्म बंधन से मुक्त प्राणी हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में तुरंत कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला होता है, किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे।
इससे एक बात तो ये सिद्ध होगी कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, इसलिए संतों के पास जाने को कह रहा है। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में परमेश्वर ने स्वयं अपनी महिमा का गुणगान किया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष जिसको कहते हैं सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को काटकर अर्थात समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता यहाँ अपनी भक्ति को भी न करने की सलाह दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 तथा 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्वयं कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता की भी जन्म मृत्यु होती है। ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता, ना इसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो सकता, और ये भी नाशवान है। इसलिए गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु के अंदर है इसको शांति नहीं हो सकती, चाहे ब्रह्मा की पदवी पा ले, चाहे विष्णु की पदवी प्राप्त कर ले, चाहे शिव की पदवी प्राप्त कर ले, या छोटे मोटे राजाओं का तो अब कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी पर प्राणी सुखी नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने भी भक्त हैं, साधक हैं, जिन्होंने वेदों को जाना समझा और तत्वदर्शी संत ना मिलने से अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम को मोक्षदायक मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, सुप्रीम गॉड मान लिया, इस भूल के कारण ये उदार आत्मा, नेक आत्माएं, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक हैं, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम गति में ही स्थित है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे वाली गति यानी ब्रह्म की गति, ब्रह्म से मिलने वाले लाभ, ओम नाम से जो जाप होता है वो ब्रह्म का है, और ब्रह्म से जो लाभ है उसको कहते हैं वो मेरी गति है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में, और ये भी अनुत्तम है, ये भी घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि जन्म और मृत्यु अर्जुन तेरे भी और मेरे भी सदा रहेंगे। अपनात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए, 3 प्रभु, एक सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। अक्षर पुरुष जो पेड़ का तना कहलाता है, ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, ये कुल का मालिक नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रभु प्रसिद्ध हैं, और इनके लोकों में तथा ये स्वयं जितने भी प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं, और जीवात्मा सभी की अमर है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, कि पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा, कुल का मालिक तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा।
और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जिसकी शरण में कोई प्राणी दुखी नहीं हो सकता, केवल सुख सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहां प्रभु पुरुष परमात्मा स्वयंभू घने हो गए, इसलिए यहां परमात्मा ने डिफाइन करना पड़ा कि उसको परमात्मा कहते हैं जो सबसे उत्तम सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य है और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर। पुण्यात्माओं, हम सभी कहते थे भक्ति कर ले भाई, किसी भी संत या पंथ में या किसी ग्रंथ में हम पढ़ा करते थे तो सभी प्रेरणा करते थे भगवान की भक्ति करो भाई। मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही भक्ति करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कौन से राम की भक्ति करें, कौन से प्रभु की हम भक्ति करें। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ होती है जो धन से, जैसे कोई भंडारा करवा देते हैं, कितने और श्राद्ध कर देते हैं, या कहीं धर्मशाला बनवा देते हैं, या कहीं मंदिर बनवा देते हैं, और कहीं अनाथालय खुलवा देते हैं, कोई कुआं या प्याऊ बनवा देते हैं। तो ये कहा कि इस प्रकार जो आंख मीच के अंधाधुंध कोई तुम बगैर ज्ञान के पूर्ण करते हो, उसको करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संतों का सत्संग सुनो और ज्ञान समझ के फिर जैसे संत बतावें और जैसे ग्रंथ अलाउड करें, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, उसी तरह ही तुम दान पुण्य करो तो लाभदायक है, अन्यथा नहीं। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के अपनी साधना करनी पड़ेगी और तभी हम सफल होंगे, अन्यथा परमात्मा के मंत्रों की, किसी भी परमात्मा के सदग्रंथ की कोई वाणी को आप याद करते रहोगे, आवर्ती करते रहोगे, बार बार उसका अध्ययन करोगे, उससे मोक्ष नहीं होगा, अन्य फल मिल जाते हैं। लेकिन वो फल अस्थायी होते हैं और मोक्षदायक नहीं होते, उससे मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। तो सबसे पहले हमने ज्ञान सुनना चाहिए कि कौन से परमात्मा की भक्ति करें। जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस तत्ब्रह्म की शरण में जा। तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और तत्वदर्शी संत के बताए मार्ग अनुसार तुम साधना करो। उसके पश्चात मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, इसको शिरोधार्य करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और फिर वो व्यक्ति जो तत्ब्रह्म को जान लेते हैं और जो पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं और जो सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं, वे केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्ध अवस्था का कष्ट और मरण मीन मृत्यु, वो केवल इस बुढ़ापे के दुख से
और मृत्यु के दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो तत्ब्रह्म को जानते हैं, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हैं और वो सभी कर्मों से भी परिचित है। तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में, कि किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म च पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या है वो तत्ब्रह्म, और क्या ये अध्यात्म है, और ये सभी कर्मों की जानकारी मुझे दीजिए। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म। जैसा अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनी, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। जो सबका मालिक है, सबका दाता है, उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए। सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये तो नाशवान बताए हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म और मृत्यु के कष्ट से पीड़ित हैं। फिर 17वें में कहा कि ये लोग त्रयमावी से विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है वो अविनाशी परमात्मा, वो है सबका दाता। भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबका। वो परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की जो मूल हैं, जड़ हैं, जड़ों से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। तो जितना भी आपका संस्कार शास्त्र विधि अनुसार बनता है, उन सभी कर्मों का फल भी उस परमेश्वर से ही प्राप्त होता है। उस परमेश्वर ने विधान बनाकर इस काल को दिया है, ये केवल इस विधान का पालन करता है, साथ में ये मिसगाइड भी करता रहता है कि ये प्राणी मेरे जाल में फंसे रहें। तो अब हमने ये चुनना है, ये सिलेक्ट करना है कि कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें। जैसे कोई ब्रह्मा जी का उपासक है या श्री विष्णु जी की भक्ति करता है या श्री शंकर जी की साधना में रत है। अब ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा और वहां जाकर के प्रत्येक लोक में एक रेस्टोरेंट होता है, और उस रेस्टोरेंट के अंदर, जिसको स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग के अंदर ये प्राणी चला जाता है और इसके जितने भी पुण्य होते हैं वहां डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब इसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उसी समय उस प्राणी को वहां से धकेल दिया जाता है। जैसे जबरदस्ती यहां मृत्यु कर दी जाती है, ऐसे जबरदस्ती उसको वहां से वापस भेज दिया जाता है। और विष्णु जी का जो पुजारी है वो विष्णु के लोक में जाता है। विष्णु जी के लोक में भी ऐसे एक कॉमन रेस्टोरेंट है, वहां जो प्राणी जाता है उसके पुण्यों को वहां डिपॉजिट कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। और जब वो समाप्त हो जाते हैं, अपने पुण्यों से ही वो वहाँ सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है। वो समाप्त होते ही उसकी वहाँ से मृत्यु हो जाती है, जबरदस्ती वहाँ से भेज देते हैं। और जो शंकर जी का पुजारी है, शिव जी के लोक में चला जाता है। वहाँ भी एक ऐसा ही कॉमन रेस्टोरेंट है, होटल है, स्वर्ग है। और वहाँ भी प्राणी अपने पुण्यों को क्षीण करके तुरंत ही फिर पृथ्वी लोक पर आ जाता है। ये बहुत कम समय होता स्वर्ग का इन भगवानों के लोकों में। एक कॉमन स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग, जो आम आदमी साधारण पुण्य करते रहते हैं, उनके भी कुछ स्वर्ग समय बन जाता है। उस कॉमन स्वर्ग का राजा जो है वो
इंद्र होता है और वहाँ भी प्राणी को अपने ही पुण्यों का भोग प्राप्त होता है। जैसे कोई होटल में रहता है तो अपनी जेब से ही सब खर्च खाता है और जब वो पूंजी समाप्त हो जाती है अपने आप मुंह लटका के वहाँ से चल पड़ता है। इस प्रकार अपने पुण्यों का नाश करने का स्थान है ये स्वर्ग। और फिर उसके बाद एक महास्वर्ग है, महास्वर्ग जिसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। उस महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्म के पुजारी जाते हैं, ब्रह्म सरपुरुष के। जो भक्तात्माएं ये कहा करते थे कि हम अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते, हम केवल ब्रह्म की पूजा करते, साधना करते, ओम नाम का जाप जपते, और वो अपने को सबसे उत्तम मानते थे कि हम सही साधना कर रहे हैं और ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं है। पुणात्माओं वो भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखते थे, वो भी अधूरे ज्ञान पर आधारित थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का। ओम यह एक अक्षर है, इति बस यही, नथिंग एल्स। और जो साधक उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम के जाप से जो भी इससे लाभ होती है वो परम गति ओम सतर की है, ओम के जाप के सतर की है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ओम ब्रह्म का जाप है और ब्रह्म के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावर्ती में है। वहां गए हुए उस महास्वर्ग में, बड़े होटल में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 7वें स्कंद के 562 और 63 पृष्ठ पर देवी हिमालय राजा को उपदेश दे रही है और ब्रह्म की जानकारी बता रही है। वो बता रही है कि सब पूजाओं को त्याग कर केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है। ब्रह्म की पूजा करो, उसका एक ओम नाम है। उस ओम नाम का जाप करते हुए ब्रह्म प्राप्ति का टारगेट बनाकर जो साधक साधना करता है वो ब्रह्मलोक, ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में यह स्पष्ट कर रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कोई अन्य भगवान है गीता ज्ञानदाता से, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करो, उसी की शरण में रहो, और की नहीं। गीता ज्ञानदाता अपनी सतिथि बता ही रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जो सरपुरुष है, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, इस ब्रह्म के साधक भी जन्म और मृत्यु के ही जाल में, इस कर्म में फंसे रहते हैं।
और जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु के क्रम में है वो सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। तो ये है वो पूर्ण मोक्ष। तो ये जो ब्रह्म तक की साधना करके अपने आप को ये समझते थे कि हम बहुत अच्छी उपलब्धि कर रहे हैं, ये भी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में पूर्ण रूप से फंसे हुए। और ये ब्रह्म काल है, ये काल के पुजारी थे। जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं ये सब ब्रह्म साधना करते थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से 5 में कहा कि अर्जुन अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 6, 7, 8, 9 तक 10 तक ही स्पष्ट किया है कि 2 प्रकृति हैं। एक तो ये दुर्गा है, यह तो चेतन प्रकृति है, और बाकी ये 5 तत्व और ये सब अंतःकरण अहंकार मिलाकर ये 8 विभागों में जो बटी हुई है ये मेरी जड़ प्रकृति है। और फिर ये कहा कि बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ। अर्थात जब चाहे मैं जिसको ताकत दे दूँ, जब चाहे किसी को बुद्धि दे दूँ, जब चाहूँ उसकी ताकत को वापस अक्षीण कर दूँ, और जब चाहे उस बुद्धिमान की बुद्धि पर पर्दा डाल दूँ। पुण्यात्माओं, जैसे अर्जुन को काल ने शक्ति दे दी जब उसने महाभारत का युद्ध करवाना था, क्योंकि श्री कृष्ण मना कर रहे थे, युद्ध से पहले भी मना करते थे कि युद्ध ना करो भाई, नाश हो जाएगा, तुम भी मारे जा सकते हो और कौरव भी मारे जा सकते हैं। और कौरवों को भी समझाया करते थे कि युद्ध अच्छा नहीं होता, कुल नाश हो जाएगा तुम्हारा, अपना भाई बंटवारा कर लो मिलजुल कर। नहीं हुआ तो अंत में प्रभु ने यहाँ तक कह दिया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, कतई नहीं चाहते थे। जब बात बनी नहीं, युद्ध की तैयारी होगी, अर्जुन के सारथी बनकर श्री कृष्ण जी ने रथ ले जा करके अर्जुन के कहने से दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। अब अर्जुन ने देखा सामने भाई खड़े हैं, भतीजे खड़े हैं, भाइयों की बेटियों के पति खड़े हैं, तो उसके दिल के अंदर एक साधु भाव उत्पन्न हो गया कि इनको मारकर हम राज करेंगे, इससे अच्छा तो भीख मांग कर खा लेंगे, वो भी अच्छा होगा। ऐसे कहर को, ऐसे जुल्म को, ऐसे अनर्थ को मैं नहीं करूँगा। फाइनल फैसला लेकर और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब काल ने देखा, जिसने युद्ध नाश करवाना था इस ब्रह्म ने, कि बात बिगड़ेगी, उसी समय स्वयं आकर के श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया। और फिर युद्ध के लिए उसने वो हथकंडे अपनाए जो अर्जुन को तैयार करके छोड़ा। पहले तो ज्ञान समझाना शुरू किया, तू के लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, तू क्यों डरता है, पहले भी बहुत बार जन्म लिए, आगे भी मरते रहेंगे, ये मत सोच अभी पैदा हुए हैं आगे नहीं होंगे, ये तो शरीर छोड़ जाता है प्राणी, दूसरा ग्रहण कर लेता है। 100 बातें अटकल लगाई, लेकिन अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, प्रभु मेरी समझ में बात ये आती नहीं, मैं युद्ध नहीं करूं। आखिर में उसने उसको भयंकर रूप दिखाया अपना वास्तविक, कि मैं काल हूं, खा जाऊंगा। अब जिसको देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपण लग गया, तो क्या वो भगवान हो सकता है जिसको देखते कलजा पाटे? वो स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, और सबको नाश करने के लिए आया हूं। तो नाश करने वाला प्रभु परमात्मा नहीं हो सकता, श्रेष्ठ आत्मा नहीं हो सकता।
तो पुण्यात्माओं, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल गया और इसने ये महाभारत का युद्ध करवा दिया, नाश करवा दिया। तो जब उससे युद्ध करवाना था अर्जुन से, तब तो उसको पावर दे दी है और खूब कूद कूद कर नाश करा, दुनिया मार डाली। वो पाप लिख दिए अर्जुन के बैड अकाउंट में। फिर जब श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नाश हो गया और श्री कृष्ण जी का भी वध कर दिया गया विषाक्त तीर मार के, एक शिकारी के द्वारा धोखे से लग गया। वो शिकारी कौन था? वो शिकारी था बाली वाली आत्मा, जो त्रेता युग में विष्णु जी श्री राम रूप में आए हुए थे। उस समय सुग्रीव के भाई बाली को श्री राम रूप में विष्णु जी ने धोखे से मारा था, वृक्ष की ओट लेकर। तब बाली ने कहा था कि तू अगर सूरवीर था तो सामने आता, और ऐसे तूने कायरता से मुझे मारा है, ये दंड तूने भोगना पड़ेगा, मेरा बदला देना होगा। उस समय फिर बुद्धि दे दी काल ने रामचंद्र जी को, कहा कि तेरा बदला दूंगा द्वापर युग में। वही विष्णु श्री कृष्ण रूप में आए। वो बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना। शिकारी ने एक विषाक्त तीर बनवा लिया जहर से बुझा हुआ, और श्री कृष्ण जी प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। वहां उसके पैर के तलवे में एक पद्म था। उस पद्म की बहुत चमक होती है, जैसे दिन के समय में 100 वाट का बल्ब जग रहा हो और उसकी टिमटिमाती सी रोशनी चमक दिखाई देती है। ऐसे वृक्ष के झुरमटों के बीच से उस शिकारी ने देखा कि कोई मृग बैठा है, लगता है उसकी आंखें चस रही है, और वो थे भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में लगा हुआ पद्म। शिकारी ने आओ देखा ना ताव देखा, पत्तों के अंदर से निशाना साध दिया और उस तलवे पर ठोक दिया विषाक्त तीर, जिससे श्री कृष्ण जी का वध हुआ। उसके पश्चात 5 पांडव रिलेटिव थे, वो वहां पहुंचे। अर्जुन की ड्यूटी लगा दी। श्री कृष्ण ने मरते मरते कहा था कि अर्जुन, तुम सभी यहाँ की औरतों को ले जाना, यहाँ कोई पुरुष बचा नहीं, आसपास के लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, ये मेरी प्रार्थना है। तो अर्जुन सभी गोपियों को, सभी औरतों को लेकर के वहाँ चल पड़ा था, और वही धनुष उसके पास था जिससे उसने महाभारत का युद्ध जीता था। रास्ते के अंदर अर्जुन को भीलों ने घेर लिया, अर्जुन को पीटा और सारा धन लूट लिया, कुछ औरतों को भी साथ घसीट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा है और कांप रहा है, उसके हाथ से वो धनुष नहीं चल रहा है। अब जब वो सारा एपिसोड हो लिया, भील चले गए, तब अर्जुन कहता है कि ये कृष्ण हमारा दुश्मन था, रिलेटिव नहीं था, इसने हमारे साथ सदा धोखा किया। जब मैं युद्ध के मैदान में लड़ रहा था, मुझे इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर से 20-20 मार देता था, और आज वही अर्जुन है, वही ये गांडीव धनुष है, आज ये मेरे से चल भी नहीं रहा। यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी, कि मूल लखनी मूर्खा गिनते हैं क्यों डार, तुम इसकी जड़ को नहीं पहचान रहे, इसका ये मूल कौन है, जड़ कौन है इन कुकर्मों की। तो भगवान श्री कृष्ण छलिया नहीं थे, ये तो ये काल सब खेल करवा रहा है। ये कहता है बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे बल प्रदान कर दूं, जब चाहे मैं छीन लूं। जिसमें श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, सीता जी का अपहरण हो गया था, उनकी धर्मपत्नी का, वो लिपट लिपट कर पेड़ों से और वन के वन्य जानवरों से रो रहे थे, पूछ रहे थे मेरी सीता को देखा। ऊपर से भगवान शिव और पार्वती भी झांक रहे थे। भगवान शिव ने प्रणाम किया क्योंकि ये उनके बड़े भाई हैं। पार्वती ने देखा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो। भगवान शिव ने कहा कि नीचे भगवान विष्णु हैं,
राम रूप में मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती कहने लगी भगवान होकर रोए, मैं तो नहीं मानती ये विष्णु जी हो सकते हैं, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने कहा कि तू परीक्षा मत लेना और सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी तू। उस समय तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूंगी। जब भगवान शिव जी इधर उधर गए सैर सपट्टे को, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। अब रामचंद्र जी ने उस समय पार्वती जी को पहचान लिया, क्योंकि काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी और पहले ऑफ कर दी। अपनी पत्नी का तो न्यों पता ना हुआ, ले गया कौन उठा के, और फिर वो ज्योतिषी हो गया, भविष्य का वक्ता हो गया। एकदम पहचान लिया कि तू तो पार्वती है। ये दक्ष पुत्री यहाँ कैसे आ गई, भगवान शिव को क्यों छोड़ाई। वो शर्मिंदा हुई, आके भगवान शिव से कहा कि सचमुच वो तो सचमुच विष्णु जी हैं, आप ठीक प्रणाम कर रहे थे। तो शिव जी बोला कर दिया काम, ले ली परीक्षा। हंसने लगी, नीचा मुंह कर लिया। तो उस दिन से उसने भगवान शिव ने कहा कि तू आज मेरे काम की नहीं रही, क्योंकि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया। बड़े भाई की पत्नी माता के तुल्य होती है, कि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया, मेरे काम की पत्नी रूप में नहीं रही। तो पुण्यात्मा युग काल के इसे बखेड़े हैं। अब उस पार्वती ने सोचा कि यो पक्का है जद का। अब यो मुंह तो बोला नहीं, बोलना बंद कर दिया। कई दिन तो रही उसके साथ, फिर वो बात ही नहीं कर रहा, मुंह फेर कर बैठ जाता है। पार्वती ने सोचा यो तो नरक हो गया, घर नहीं रहा। तो बेटी को फिर कुछ दिखाई नहीं देता, अपना पीहर दिखाई देता है माय का। उन्होंने सोचा अपने माँ के चलती हूँ, कुछ दिन इसकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी। अब वो आ गई राजा दक्ष के घर पे, अपने पिता के घर पे। उधर से राजा दक्ष के घर पर एक यज्ञ चल रहा था, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था। और धार्मिक अनुष्ठान में ये नियम था उनका, ब्राह्मणों का बनाया हुआ, ऋषियों का, जब कोई राजा या कोई अनुष्ठान करवाता है तो सभी बेटियों को, रिश्तेदारों को अवश्य आमंत्रित किया जाता है। तो राजा दक्ष ने अपने सभी दामादों को आमंत्रित किया हुआ था, लेकिन शिव को और पार्वती यानी उस शक्ति को नहीं आमंत्रित किया था, अपनी पुत्री को। कारण क्या था कि भगवान शिव के साथ उसने, गिरजा ने अपनी मर्जी से विवाह किया था। राजा दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं था। बहुत विरोध भी करने के बाद इस गिरजा ने भगवान शिव से विवाह करके चली गई थी। इससे अक्षुब्ध होने के कारण पार्वती को और शिव को नहीं बुलाया था। तो पार्वती ने घर पे देखा कि सभी बहन आई हुई हैं और उनके पति भी आए हुए हैं, उनका उचित आसन दे रखा है, सबका प्रतिदिन का भाग भी उनको समर्पित कर रखा है। जैसे पंडित आपने देखा होगा ना, पंडितों का सांग न्यारा होता है। जैसे विवाह कराते हैं, फेरे कराते हैं, कहेंगे करके दो सुबह सुबह दर दे 11 रुपये, फिर सुबह सुबह 21 वहाँ रख दे, 22 उसको दे दे, 5 उसके हाथ में दे दे, फलाने का तिलक कर दे, ये न्यू रखा करें। तो ऐसे ही वहाँ कर रखा था कि प्रतिदिन जितने भी वो दामाद आए हुए थे सबको जो हिस्सा होता था 500 रुपये इनको दे दो, वहाँ रखे जाते थे उनके सामने। तो ऐसा किया जा रहा था। भगवान शिव का कहीं आसन भी नहीं था, और जो बहनों के बटेऊ यानी पति नहीं आए हुए थे पार्वती की बहनों के, उनका आसन लगा रखा था, उनका हिस्सा फिर भी वहाँ रखा जा रहा था, उनका स्थान निर्धारित अलग से किया हुआ था।
शिव का वो भी नहीं था। तो पार्वती अपनी माँ के पास गई। अब बेटी का माँ के ऊपर जोर चला कर अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ, तुमने सभी मेरी बहनों को बुला लिया और उनके पति भी आए हुए हैं, लेकिन आपने अपने दामाद को नहीं बुलाया, ना हमें आमंत्रित किया। तो माँ ने कहा, बेटी मैंने तो तेरे पिताजी से बहुत कहा, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और गलती बेटी तेरी भी है। तूने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके विवाह किया है जिससे वो अशुभ है। ना तो मेरी वो मानता और ना मेरी तू मानती, मेरे आगे जिक्र मत। अब पार्वती को बड़ा दुख हुआ। फिर वो अपने पिता के पास गई और पिता से प्रणाम करके कहा कि पिताजी, आपने अपने दामाद को आमंत्रित क्यों नहीं किया और सभी को कर रखा है। राजा दक्ष ने कहा कि तेरे को किसने बुलाया है, तू आई क्यों यहाँ पर, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था तुझे। तूने अपनी मर्जी से ये सारा काम किया है, मैं उसके दर्शन भी नहीं करना चाहता। ऐसे पागल के जिसके गले में सांप पड़े हो, मैंने अपनी बेइज्जती करवानी है यहाँ अपने समाज में, और तो भी मत आना, यहाँ से निकल जा वापस। अब इस बात से वो बहुत दुखी होगी। कौन? वो पार्वती। उसने देख लिया कि ना शिव जी वहाँ मेरा ठिकाना रहा, यहाँ पिताजी ने धिक्कार दिया मुझे, तो अब और कोई विकल्प नहीं रहा। अब उसने गुस्सा आ गया कि मैं तेरे यज्ञ कराती हूँ सफल। उस हवन कुंड में ये क्या करा करते ये ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति विशेष नहीं, जो गुरु पद प्राप्त है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ये ब्रह्म तो पहचाना नहीं था, लेकिन ये नकली ब्राह्मण जरूर प्रसिद्ध हो रहे थे गुरु रूप में। तो वो क्या करते थे, एक नया अपना दिखाने के लिए पूरा एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना देते थे, बहुत बड़ा 8 फुट गहरा और 10 बाई 10 का चौड़ा, उसमें घेर कर लक्कड़। राजा का घी कौन सा करते डालना था, बरबर कड़छर कटोरे भर गहरा, स्वाहा स्वाहा, वो बक्कड़ पाट रहा पूरा डीक बड़ा उसमें। वह पार्वती उस कुंड में, हवन कुंड में कूद गई और जड़गी सारी। तत्परता से उसको निकाल अवश्य लिया, लेकिन वो उसका अस्थि पंजर शेष था, सब मांस और वो चाम जल चुका था, केवल हाड शेष थे। इस बात का पता चला भगवान शिव ने। अब वहां से चला अपनी सेना लेकर, कि दक्ष न मैं करूंगा सीधा। अब इस बात का पता चल गया दक्ष को कि भगवान शिव चल पड़े अपनी पूरी गणों को लेकर के। उधर से जो आए हुए थे अतिथि, उनमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उपस्थित थे। अब जब उनको न्यू पता चला कि शिव जी आ रहे हैं पूरी सेना के साथ, तो भगवान विष्णु भी खिसकन लगे और ब्रह्मा जी भी खिसकन लगे। ब्रह्मा जी तक खिसके गए, कंते कंते भी चले गए, कोई कौन मरे सिर फुड़वा के। दक्ष ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर कहा, आपको मैंने संरक्षक रूप में बुला रखा था, मेरी यज्ञ संपूर्ण हो तब तक आपको आमंत्रित था, आप मेरी रक्षा के लिए आए थे, आप भी जा रहे हो। विष्णु जी ने मना किया कि नहीं, मैं जा रहा हूं, नहीं रुक पाऊंगा। ज्यादा कहने से विष्णु जी रुक गए। उधर से शिव जी ने अपना एक गन तैयार किया अपनी जटा से, अपने मंत्र सिद्धि से, और उसको भेज दिया भैरव को कि जा तू उनके साथ युद्ध कर, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे, पहले तू समार उन्हें। भगवान विष्णु का उसका युद्ध हुआ। विष्णु जी युद्ध में पराजित होकर के भाग गए छोड़ कर। उधर से भगवान शिव आ गया। शिव जी ने राजा दक्ष की नाड़ काट दी, गर्दन काट दी। ये तो लंबी कहानी है। फिर वो कहते हाथ पांव जोड़े, उसने रहम आ गया, एक बकरे की गर्दन उसका दक्ष का ला दी, बकरे का मुंह कर दिया ऊपर से। अब जब तक इनके श्वास हैं तो ये भगवान उनको एज इतना लाभ दे सकते। फिर क्या देखा
अब पार्वती को वहां जला हुआ देखा, भगवान शिव में मोह का सागर उमड़ गया। जब तक मुंह फेर कर सोया था और अब उस जड़े हुए कंकाल को सीने से लगा लिया उठा के, और पार्वती 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 पागल सा होकर न घूमो जंगला में गए, नाना ने दौड़ा। कहते 10,000 वर्ष तक ऐसे भटकता रहा और उस अस्थि पिंजर को साथ सीने से लगा रहा पार्वती जान के। कहते हैं फिर भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल मोह के अंदर पागल हो चुका है। कहते हैं सुदर्शन चक्र से उस अस्थि पिंजर के यानी पार्वती वाले उस बॉडी के हड्डों को सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कहते हैं जहां आंख पड़ी वहां नैना देवी, जहां धड़ गिरा वहां वैष्णो देवी, जीभ गिरी वहां ज्वाला देवी के मंदिरों की स्थापना होगी। अपुणात्माओं ये जैसे वैष्णो देवी का मंदिर, ज्वाला जी का मंदिर और जैसे नैना देवी का मंदिर, ये जो मंदिर होते हैं ये यादगार होती हैं। ये यादगार बनाई गई थी कि जो इतिहास है पुराणों में, आने वाले समय में कोई इनको झूठा ना कह दे, इसलिए वो यादगार बनाई गई थी, छोटी छोटी मंडी सी। और वहाँ पर पुजारी बैठा दिए गए थे, आसपास के लोगों के द्वारा एक पैसा इकट्ठा करके उनको वहाँ एक नौकरी के तौर पर छोड़ दिया था कि तुम आने वालों को यहाँ कोई दर्शनार्थ आवे तो इतिहास बताना कि ये मंदिर ऐसे बना है। बस इतना काम था उस पुजारी का। फिर समय बदलता चला गया, उसको किसी ने पैसे देने बंद कर दिए तो उसने फिर वहाँ चढ़वाना शुरू कर दिया कि अभी आए हो तो दान भी करो। ऐसे फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चल करके तो वहाँ इस प्रकार दक्षिणा का भी एक रिवाज बन गया। वास्तव में ये सिर्फ इतना ही काम है कि ये यहाँ ऐसी घटनाएं घटी थी जैसे। तो पुण्यात्माओं आगे चलते हैं, इसी कथा को पूरा करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। जैसे हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की पूजाएं करते हैं तो इन भगवानों की स्थिति इस ज्ञान से पता चलेगा। अब क्या होता है कि जब भगवान शिव ने देखा कि अस्थि पिंजर भी नहीं रहा तेरे पास, फिर उसका मोह भंग हो गया। मोह भंग हुआ तो उसने जो सोचा कि ये हालत मेरी किस कारण से हुई। उसने अपनी सूझबूझ से ये ढूंढा, इसका कारण खोजा कि भी मैंने विवाह करवाया और पत्नी पर विश्वास किया, मेरी पत्नी ने मेरे से विश्वासघात किया, मेरे से पीछे से जाकर के एक परपुरुष से इसने बात की और अन्य रूप धारण कर लिया। ये कुछ भी कर सकती थी, जिस कारण से वो अक्षुब्ध हो गया और उससे बात करनी बंद कर दी कि मैं तेरे ऊपर बहुत विश्वास करता था, तू भी विश्वासघातन निकली, तो मैं किस पे विश्वास करूं। इस निष्कर्ष से भगवान शिव ने सोचा कि मैंने विवाह करवाया तो पत्नी में मोह हुआ और पत्नी बेवफा निकली। अब ऐसा यत्न करूं कि मेरे अंदर ये काम वासना समाप्त हो जाए, जिस कारण से मुझे विवाह की आवश्यकता। इसका मूल नाश करने के लिए वासना का भगवान शिव ने कहते हैं 88,000 वर्ष तक घोर तप किया और कहते हैं ये काल ये चाहता है कि कोई भी यहां प्राणी विवाह के बिना ना रहे, यानी वासनाओं को कोई कंट्रोल ना कर ले, कहीं यहाँ पर फिर रिवाज पड़ जावे और संतानों उत्पत्ति ना करें। संतानों उत्पत्ति नहीं करेंगे तो मैं खाऊंगा कैसे, हम तो उसके बकरे और बकरियां हैं काल के। इसलिए उसका पूर्ण प्रयत्न रहता है, भरसक प्रयत्न रहता है कि कोई भी प्राणी वासना रहित ना हो जाए। अब उसने क्या किया, कामदेव को एक पुरुष रूप तैयार करके वहां भेज दिया। अपना आत्मा जैसे ऑल आउट होती है,
ऑल आउट को कहीं लगा दिया जाओ घर के कमरे किसी कक्ष में, तो वहाँ मच्छर चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, उसमें ऐसे डगमगा जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, उनके बस की बात नहीं होती। ऐसे एक देव है, उसके अंदर उसने ये गुण विशेष पर रखा काल ने, और वो जा करके वहां बैठा दिया उसके आसपास। तो उसके कारण भी भगवान शिव जी में कोई अंतर नहीं हुआ, वो तप करता ही रहा। फिर उसने कामदेव ने अपनी पत्नी, उसका नाम रति है, उसको भेजा। वो बहुत खूबसूरत है, भगवान शिव के सामने डांस करने लगी। उसने सारा कुछ कर लिया, भगवान शिव पर कोई असर नहीं हुआ। और यहां तक कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल के और कामदेव को वहां नाश कर दिया, भस्म कर दिया। तो फिर ये सब काल के जाल हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समझ में नहीं आई थी ये बातें। भगवान शिव ने सोच लिया कि मैं अब वासना रहित हो गया, अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा काम कर दिया। वहां से चल पड़े, अपना आराम से विचरने लगे, घूमते रहते हैं, बैठते हैं, फ्री आराम से रहते हैं। अब काल ने सोचा भैया तो बात बिगड़ेगी, दूसरे और देखा ये ऐसे ही फिर बैठ जाएंगे हठ योग करने के लिए, यह तो बात बनी नहीं, कहीं औरों की भी रुचि ना हो जाए, हम भी भगवान शिव जी की तरह से वासना रहित होएं। क्योंकि सभी ऋषि महर्षि जब साधना की तरफ चलते हैं, ये पांचों विकार इनकी गुद्दी में आ बैठते हैं, पहले से अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो सभी ने ये चेष्टाएं की थी कि किसी ना किसी तरह पहले इन्हीं राक्षसों को नाश करें और फिर भक्ति करें। ये भी काल का जाल था, बिना ज्ञान के डले नहीं डोए। तो अब भगवान शिव जी की कथा को पूरा करते हैं, फिर ऋषियों को लेंगे। अब क्या हुआ, अब काल ने ब्रह्म ने सोचा ये और व्यक्ति नो सोच बैठेंगे ऋषि महर्षि, भगवान शिव ने तो कर दिया काम, ये तो वासना रहित हो गया और हम पीछे रह गए, कहीं वो विद्या समाधि लावें, इस तो पहला कर दूं काम। कुछ दिन के बाद शिव जी के अंदर प्रेरणा भर दी काल ने कि सुना है हमने कि जब सागर मंथन किया था उस समय विष निकला था, उस विष को मैंने पान कर लिया था, पी लिया था, जिस कारण से मैं अचेत हो गया था। और जो बताते हैं उसमें से अमृत निकला था या शराब निकली थी, दारू मदिरा, 2 कलश निकले थे। राक्षसों ने अमृत का कलश उठा लिया था, और राक्षस यदि अमृत पी जाते तो अमर हो जाते। इसलिए भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप बनाकर एक स्त्री का और राक्षसों में जाके डांस किया था। कहते हैं बहुत सुंदर थी वो मोहिनी रूप में, भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे और राक्षस मोहित हो गए थे। राक्षसों से वो अमृत का कलश सिर पे रख के डांस करती करती उनको मदहोश कर दिया था। वो कलश दूसरी तरफ पकड़ा दिया था और मदिरा का कलश सिर पे रख के वापस उनको दे दिया था। तो उस समय भगवान विष्णु कहते हैं मोहिनी रूप में बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अब भगवान शंकर के मनमाई के भगवान विष्णु के पास चलते हैं, तो ठाली हो गया था ना पार्वती साथ में, तो चलो वहां बातचीत करते हैं और उनसे वो रूप देखूंगा। अब मैं होश हवास में हूं भाई, उस रूप को पूछूंगा कैसा रूप था, एक बार बना के दिखाओ। इस उद्देश्य से भगवान शिव जी आगे विष्णु जी के लोक में और बैठ गए उनकी पौड़ी में आके, उनके गेस्ट रूम में बैठ गए। विष्णु जी पता लगा अंदर से आए, कुशल मंगल हुई। कुछ देर के बाद भगवान शिव ने अपना उद्देश्य जाहिर किया, प्रकट किया कि मैं इस उद्देश्य से आया हूं। मैंने सुना है कि आपने सागर मंथन के समय एक बहुत सुंदर मोहिनी रूप बनाया था। भगवान मैं देख नहीं सका था, आज कृपा मुझे वो रूप बनाकर दिखा दो। भगवान विष्णु हंसने लगे कि हे भोलेनाथ, वो तो कोई सर्कमस्टांस थे और
जब वो बनाना पड़ गया, ये बताओ नी रूप बनाऊं कोई बात हुई या मुझे शर्म लगेगी। अब भगवान शिव जी कहने लगे कि जब तक आप मुझे वो रूप बनाकर नहीं दिखाओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाता। मैं तो ये बैठ गया। वो बैठ गया उनके द्वार का आगे पार्क में, बगीची में हठ योग करके। भगवान विष्णु ने सोचा कि 88,000 वर्ष तक ये उड़ा बैठ का आ गए, अरे भी इसने चिमटा गाड़ दिया, ये उठे नहीं। इससे पीछा छुटवाने के लिए भगवान विष्णु ने कहा, वहां तो उनसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ करता, ये मुझे शर्म आती है, मैं नहीं ऐसा कर सकता। यूं कह के अपने घर में अंदर चले गए महल में। वहां से अंतर ध्यान होकर और उसी बाग में सामने भगवान विष्णु का बाग था, उस रेस्टोरेंट का, उसमें कुछ दूरी पर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। और भगवान शिव जी की दृष्टि जब पड़ी, भगवान शिव जी उठ कर चाल पड़े हैं और वो मोहनी रूप आगे आगे चलने लगा, वो पीछे पीछे। भगवान ने भी स्पीड पकड़ दी, अच्छी दूर तेजी से चलने लगा। और वो कभी वृक्षों से इधर हो जावे, कभी इधर से, और जाके भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले भगवान शंकर पूछ रहे थे विष्णु जी से कि ईसा मोहनी रूप के हो गया, सारे बावड़े बना दिए वह राक्षस, उन सेना रहे आग भी, तो उसने कलश भी बदल दिया, ऐसे कभी हो सकता है? न्यू कह रहे थे। तो जब उसने देखा भगवान शिव जी नो सीधे चल पड़े, लड़की तो ऐसे ऐसे चल रही है छड़ों से कांटों से बच के, और भगवान शिव जी सीधा कांटा में गौ लिया बाईपास, और जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ दिया। जो ही उसने हाथ छुआ उसी समय भगवान विष्णु जी अपने रूप में खड़े हो गए और हंसने लगे। अग भोलेनाथ उनको नो मूर्ख बना दिया, जैसे इतने काटे भी ना दिखे, माँ छड़िया में कहा गया सीधा। और उधर से वह वासना कित गई, 83,000 वर्ष डरे ढोकाया तू, कहाँ गई वो साधना तेरी? इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग ज्यों की त्यों है। परमेश्वर कहते हैं, जिन साधनाओं को तुम कर रहे हो इनके आधार से विकार मरे मत जानियो। जैसे भूबल में आग, जैसे गोस्सा होता उपले, या कोई अग्नि को जो लकड़ी जल जाती है धंधकती रह जाती है, उसको अंगार बोलते हैं। उस अंगार को राख में दबा दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद उस राख को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल शांत हो चुकी है, उसमें कोई हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं होती। और जब उसको निकाला जाता है तो वो आग, वो लकड़ी पहले से भी अधिक तेज मिलती है, धंधकती मिलती है, वो कोयला। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जो साधनाएं तुम करते हो ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो। विकार मरे मत जानियो, जो भूबड़ में आग, ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं और जब भी अवसर आता है ये नो के नो एज इट इज मिलते हैं। इनका तरीका बताया परमात्मा ने, जो हम साधना बताएं और ज्ञान आधार से ये आपके जो विकार हैं ये शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। खत्म नहीं होते लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे और ज्ञान के रस्से से ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हिल नहीं सकते। अब कितना ही शरारती पशु है, उसने अच्छा करड़ा बांध दे मोटे रस्से थे, वो करें जाएगा फूं फूं, अपनी थोड़ी बहुत रेंज होती है उसकी, तो वो कहानी नहीं कर सकता। ऐसे ये परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति की शक्ति से ये ऐसे कंडम हो जाएंगे
ये बकवास करेगा, मन की आदत है, क्योंकि किस ब्रह्मांड का स्वामी है। लेकिन इस ज्ञान रूपी रस्से से ये इतना तगड़ा बांध दिया जाता है, ये अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम जिन भगवानों की भक्ति करना चाहते थे और जिनको हम सुखी मानते थे, उनकी ये हालत है। और जिन मंदिरों में हम जाकर पूजा करते थे, वो स्थान क्या था? अब तत्व ज्ञान की इस रोशनी से अब हमें ज्ञान हुआ। अब जैसे कोई भी साधक है, क्योंकि ये आत्मा जब से भगवान से बिछड़ी है, कुछ ही समय के बाद इसको उसकी आवश्यकता महसूस होगी थी, और उसके बाद ये उसी दिन से प्रयत्नरत है, प्रयत्नशील है कि मुझे वो परमात्मा, वो सुख मिले जिसको मैं छोड़ के आई थी। तो यहाँ के इस झूठे सुख को इस काल ने आधार बता दिया। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल तबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे। झूठा सुख क्या है? पुत्र हो जा, पुत्री होगी, एक कार हो, एक कोठी हो जा, और फिर कोई पोस्ट मिले, या तो कोई अधिकारी ऊंचा बन जाऊं, या फिर कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनूं, ये आशा रहती है। अब परमात्मा कहते हैं, यहां 21 ब्रह्मांड में जिस तरीके से तू सुख ढूंढ रहा है, इस सुख नहीं है। और सुख भी कैसे होगा? जिन वस्तुओं को तू संग्रह करके प्राप्त करने की इच्छा से और संग्रह करता है, वो सुखदायी नहीं है। निर्धन सोचता है धनवान सुखी, धनवान को सोपन में भी सुख नहीं है। उसका बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, पता नहीं कहाँ घाटा हो रहा है, कहीं लाभ हो रहा है। रात और दिन उसी चिंता में, टेंशन में वो सो जाता है, नींद भी नहीं आती है, फिर उठ जाता है। अब धनवान सोचता है ये राजा लोग सुखी होंगे, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, इनको स्वप्न में भी सुख नहीं है। क्योंकि जो एमएलए या एमपी बनता है वो बहुत से व्यक्तियों का नुमाइंदा होता है, और कोई ना कोई उसकी बाह पकड़ने रहे, चल मेरा काम कर। दिन में 100 आदमी जावेंगे तो 100 झूठ बोलनी पड़ेंगी उसने, वो इतना किस किस के काम करा देगा। और बैठा होगा घर, फोन पर कह देगा, कह दो बार जा रहा है, यानी टेंशन रहित नहीं हो सकता। यही स्थिति थी मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की, जानो तो यहां जीव सुखी नहीं, और पिछले पुण्य का नाश कर रहे हैं अपने का ये। अब परमात्मा कहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। ओए होए, तुम तो एक एमएलए, एमपी, सरपंच बन गए, सब का पीटन लग गए। कहते हैं उदय अस्त का राज तुम्हें दे दे, और यदि यह भक्ति तुम्हारे पास नहीं है तो तुम बेगार कर रहे हो। बेगार, बेगार की परिभाषा बताते हैं। एक समय एक टेम्पू वाला प्रतिदिन सवारी लेने आता था, वो एक दिन नहीं आया। अगले दिन उसके साथियों ने पूछा कि दूसरे जो टेम्पू वाले थे कि कल नहीं आया, क्या कारण था, कुशल तो है? उसने बताया, कल मैं बेगार में फंस गया था। आज से 40 वर्ष पहले की बात है। उस समय क्या होता था, पुलिस वालों के पास कन्वेंस नहीं होते थे थानों में, और वो किसी ऐसे ही ट्रैफिक में से किसी की कोई जीप पकड़ दी, या कोई बड़ा 3 व्हीलर था वो पकड़ लिया, उसको ले गए कहीं रेड लगाने के लिए, मुर्जिम पकड़ने के लिए, या कहीं उन्होंने छापा मारना होता है, रेड डालनी होती है, वहाँ ले गए। तो उस दिन क्या होता है, उसको 4 बजे उठा लिया सुबह, और ले गए इधर के उधर, उधर के उधर, चलो वहाँ चलो वहाँ। और वो तेल भी अपने पल्ले से डाल रहा है, खाना भी अपने पल्ले से खा रहा है, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं।
सारा दिन इधर चल उधर चल, रात के 12 बजे छोड़ा। तो सुबह बता रहा था कल मैं बेगार में फंस गया, 200 रुपये का नाश हो गया। उस समय 200 रुपये आज के 20,000 रुपये, समझ लो कि 20,000 रुपये घर तक खर्च कराया और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, चलो चलो रही, रेल बनी रही मेरी, और 200 रुपये भी अपने पल्ले से बर्बाद कर दिया, पूंजी भी नष्ट करी। इसको बेगार बोलते हैं, यानी इनकम हुई नहीं और खर्चा खूब, 1 मिनट चैन नहीं, समय नहीं, कहीं भी रेस्ट नहीं। तो ऐसे ये उदय अस्त का राज भी किसी को मिल जाए पूरी पृथ्वी का, वो राजा भी ऐसे बेगार कर रहा है, क्योंकि वो अपनी पिछली पूंजी को बर्बाद कर रहा है और चैन 1 मिनट की नहीं उसने। पुण्यात्मा, हम सुख की परिभाषा ही भूल चुके हैं। एक व्यक्ति के 3 बेटे थे, एक की मृत्यु होगी। अब वो रोए बेचारा, उसको सांत्वना देने के लिए आए। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका एक का पुत्र था और उसकी मृत्यु भी 3 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले हो चुकी थी। तो उन्होंने बताया, वो सांत्वना व्यक्त करने वालों ने, कि भाई अब कुछ नहीं बनने वाला, संतोष करो, देखो इसका इकलौता पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसने भी संतुष्टि कर ली, सब्र करो। उस व्यक्ति को जिसके 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, राहत की सांस ली, रोना भी बंद कर दिया, और फिर क्या सोचता है कि हे भगवान, इससे तो मैं ही अच्छा हूं, इससे तो मैं ही सुखी हूं, मेरा तो 2 और बच गए हैं, इसका तो एक ही था और वही मृत्यु को प्राप्त। बताओ, इससे उसने क्या मिल गया? क्या वो लड़का जीवित हो गया? तो ऐसे हमने अपना इस सुख की परिभाषा बदलनी पड़ रही है मजबूरी में। एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरी पुत्री का जन्म हुआ, जन्म होते ही उसके गुदा नहीं थी, बड़ा चिंतित हुआ, खाना पीना छूट गया, इतनी टेंशन पूछो मत। हम ले गए मेडिकल में, सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई में, उन्होंने एडमिट कर ली लड़की। वहाँ देखा 4 केस और थे ऐसे ही, फिर मुझे संतुष्टि होगी, ओहो चलो ये और भी है ऐसे ही। बताओ उसकी लड़की का कौन सी गुदा लाएगी उनको देखने थे। तो ये हमने न्यू देख लिया, और दुखी है तो हमने कोई चिंता नहीं, हम भी दुखी हैं, तो वो दुख को सुख मान लिया। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, और ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा कहते हैं जहां तुम जिस लोक में और जिन स्वर्गों में तुम सुख खोजने चले हो, वहां सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जान, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कि जो पहले चले गए तुम्हारे यहां से, उन्होंने तो आके तुम्हें कुछ बताया ना, हमारी के बिरान मैटी हुई, और बाकी बच रही भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी भक्ति की तो ठोर ठिकाना ना। क्या बताते परमात्मा? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास करो बंदगी भाई बहोर ना ऐसा दाव। अब जैसे आप जी का मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में किसी ने पुण्य भक्ति की, पुण्य के साथ यहाँ पाप भी साथ डिपॉजिट होते हैं, पुण्य कम बनते हैं, पाप ज्यादा बनते हैं। ये ऐसे अक्षेत्र में आप रह रहे हो। जैसे आप जी यहाँ ऐसा स्थान है, जैसे एक कोई फील्ड होता है, खेत है, और उसमें कुछ भी ना जो है, ना उसकी गुडाई करो, ना उसको संवारो, उसमें अपने आप घास फूस अड़ंगा कुबाड़ इतना उग जाएगा दिखे नहीं धरती, और उसमें हमने खाने योग्य अपना अन्न प्राप्त करने के लिए, कनक बीजने के लिए उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ा है। पहले तो अड़ंगा काटना, फिर उसको हल या ट्रैक्टर से गुड़ाई करनी, और जो उसको बाना, और फिर उसमें खर्चा लग गया, मेहनत और परिश्रम लग गया।
और फिर उसमें खाद बीज डाला वो भी पैसे से, खाद डाला वो भी मोल, फिर सिंचाई करी उसका भी टैक्स, यानी इतना कुछ खर्चा करके जब वो 2 दाने प्राप्त हुए और वो घास आप पर जाम गया, उसमें डंगा जिसकी कति आवश्यकता नहीं थी, तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां हम रह रहे हैं। परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पगजो धारे और करोड़ जीव एक दिन में मारे, हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा, जो चौका तुम देवो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, ब्राह्मण सेंस हत्या जो हुई, जल स्नान कर तो सोई, खान पान में दमन प्राणी, और कैसे पाओ तुम मोक्ष निशानी। कि एक तरफ तुम पुण्य कर रहे हो, इसके पैरेलल आपके पाप भी हो रहे हैं, और आप जी को दोनों का ही भोग प्राप्त होगा। आपके पुण्य अलग से लिखे जाते हैं और पाप अलग से लिखे जाते हैं। आप पुण्य के आधार से स्वर्ग गए, तो यहां थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि जैसे आप जी एक पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी को इष्ट बनाकर किसी भी प्रभु की, देव की पूजा करते हो, भगवान की, पुरुष की, जैसे सरपुरुष और अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं कि सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष तो अन्य वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने जब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में प्रश्न किया था, उसका उत्तर 8 के 3 में दिया। तो ये 3 पुरुष हैं, सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान, केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये अविनाशी परमात्मा है। आज का जो सत्संग का विषय है, भजन करो उस सर्वदा जो दाता है कुल सबका। अब ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सारा कुछ इतिहास जीवनी सुनाई जा रही है। अब सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष की भी क्लियर स्थिति है कि ये भी अविनाशी नहीं, बेशक नाम इसका अक्षर पुरुष है, और वो परमात्मा तो अन्य ही है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में उसकी भक्ति करने से उस परमेश्वर के नाम में इतनी शक्ति है, उस सत्य नाम में, सच्चे नाम में जो 2 अक्षर का होता है, कि हमारे सभी पापों का वो नाश कर देती है। और अन्य भगवान से श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, और से ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ब्रह्म और ये परब्रह्म कहते हैं अक्षर पुरुष को, इनकी भक्ति से पाप नाश नहीं हो सकते। वर्क डन सभी को मिलेगा, जो किया है वो फल अवश्य प्राप्त होगा, पाप भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा। इसलिए उन भगवानों की भक्ति से जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पुण्य के कारण कहीं स्वर्ग में 2 घंटे रुक आए तो बाकी 20 घंटे उन पापों को भोगना पड़ेगा। इतने अत्यधिक पाप बनते हैं। पुण्य तो करने से बनते हैं और पाप अपने आप बनते हैं। यहां पर अब प्रसंग क्या है, अब कारण क्या है कि जैसे किसी ने लाइसेंस बनवा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी गाड़ी चालक का लाइसेंस बनवा रखा है, सर्टिफिकेट, तो वो गाड़ी चलाता है, यदि उससे दुर्घटना हो जाती है तो वो 90% बरी है कि भी ये ट्रेंड आदमी है, ये अनजान नहीं था, इत्तेफाक से दुर्घटना होगी, किसी दूसरे की भी गलती से हो सकती है, तो इसलिए इसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है। और जिसके पास लाइसेंस है नहीं, गाड़ी चला रहा है, उससे दुर्घटना हो जाती है तो सीधा अंदर जेल में होता है वो, उसका कोई विकल्प नहीं। उससे कोई मृत्यु हो जा गाड़ी के नीचे, उसका कोई विकल्प नहीं बचा होगा। तो ऐसे जो बगैर गुरु के यानी लाइसेंस बनवाए अधिकारी के बिना अधिकारी होते हैं, ये सभी नहीं होते। अब जैसे राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था और बताया गया उसको कि किसी को गुरु बना और उससे श्रीमद् भागवत की कथा सुन। अब वहाँ पर उसके लेखक भी बैठे थे, व्यास जी, उसने भी गुरु बनने से इनकार कर दिया।
और पाठ कथा करने से भी इनकार कर दिया क्योंकि वो अधिकारी नहीं थे, और अधिकारी और 7वें दिन परिणाम आना था उसका, इसलिए सब पीछे को खिसक गए कि नहीं हम गुरु पद योग्य नहीं है। तो कहाँ से? स्वर्ग से। और सुखदेव जी को बुलाया गया, वहाँ राजा परीक्षित ने उनको गुरु बनाया और फिर उन्हें 7 दिन कथा सुनाई। तो अनधिकारी से लिए हुए नाम से भी आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, अधिकारी से लिए हुए नाम से भी आपको राहत मिल सकती है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा। लेकिन आपके संचित कर्म बहुत होते हैं। अब इन भगवानों की साधना से, चाहे आपने गुरु बनाकर भी कर रखे हैं, तो भी आपके पाप डिपॉजिट अलग से होंगे ही होंगे। यहाँ का विधान है जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे। केवल एक परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, उसकी भक्ति करने से और उसके अधिकारी संत से लाइसेंस बनवाने से, यानी उपदेश ग्रहण करने से, दीक्षा लेने से आपके पाप नाश हो सकते हैं, और से नहीं। तो यहाँ प्रसंग है कि कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, करोड़ों टन सूखा घास फूस पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला के लगा दे, सारे का नाश करके राख बना देती है, और चलती हवा उसको इधर उधर, आंधी तूफान उसको उठाकर फेंक देता कहीं का कहीं, वो अक्षेत्र क्लियर भी हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन दल के तेज नयारे। प्रेम की पवन चलेगी जब परमात्मा के मंत्र के साथ, वो तो फूंक देगा, और फिर प्रेम की पवन और करे चित मंजन, भगवान में एक प्यार जागृत होगा, आंखों से आंसू चलेंगे, कहते फिर वो हवा फेंक देगी उस सारी राख को भी, कहीं की कहीं पटक देगी। अब ये क्लियर हुआ कि जो भगवान परमेश्वर कबीर जी की साधना करते हैं उनके संचित कर्म भी और उनके प्रारब्ध के कर्म भी नाश होते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव और ब्रह्म और सरपुरुष, यानी ब्रह्म और परब्रह्म, अक्षर पुरुष तक, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनकी भक्ति से ना तो प्रारब्ध में कोई परिवर्तन हो सकता और न ही आपके संचित कर्म का नाश हो सकता। क्रियामान कर्म ज्ञान से कुछ बचाव हो जाता है, संतों का संग करने से, ज्ञान के समझने से कुछ पापों से, क्रियामान पापों से बच सकते हैं, जो कर रहे हैं उनसे कुछ फर्क पड़ जाता है, लेकिन प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे भगवान श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने भगवान से विष्णु रूप मांगा था, हरि रूप, विवाह कराने के लिए, और विष्णु जी ने उनको, यानी भगवान ने उनके बंदर का मुंह लगा दिया। जब नारद जी को पता चला कि तेरे साथ शरारत कर दी विष्णु जी ने, उसको श्राप दे दिया कि आज तूने मेरे को बंदर का मुंह लगाया है। एक औरत के लिए आज मैं व्याकुल था, एक पूरा जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। उसका श्राप का फल भी भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र रूप में भोगना पड़ा। और जो मुंह तूने मेरे लगाया है, इस मुंह के जैसे व्यक्ति यानी जीव तेरी मदद करेंगे। बंदरों ने उनकी मदद की। और फिर श्री रामचंद्र जी रूप में यानी विष्णु जी ने जन्म लिया। वो सारा आपने सुन लिया कि उन्होंने किस किस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत किया। और जैसे ये भी आपने सुन लिया कि उन्होंने बाली को मारा था, वो उनके प्रारब्ध में लिख दिया गया, तो उसका बदला भी उन्होंने भोग कर ही पूरा करना पड़ा। वो उसको नाश नहीं कर सके, अपने प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश नहीं कर सके, वो भी भोगना पड़ा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तीनों तापम। अब हमारे पापों का नाश, जैसे हम प्रतिदिन गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक
25 से लेकर और 31 तक ये वर्णन किया है कि अर्जुन, जैसे सभी कर्म भले ही उनमें पाप भी हो रहे हैं, वो त्यागे नहीं जा सकते। किस प्रकार? कौन से कर्म? जैसे खाना बनाते हैं, उसमें भी जीव हिंसा होती है। पोछा लगाते हैं, लीपते थे पहले मड प्लास्टर थे गाय के गोबर और मिट्टी से, उसमें भी जीव मरते हैं। खेती करते हैं किसान, उसमें भी खेती में भी जीव मरते हैं। तो ये कर्म, जैसे व्यापारी व्यापार करता है, उसमें भी जीव मरते हैं। कणक तोलते हैं और सौदा करने के लिए इधर उधर जाते हैं गाड़ियों में या वैसे पैदल। तो ये कर्म त्यागे नहीं जा सकते, ये कर्म होंगे ही होंगे। अब कहने का भाव है, अब ये कर्म तो त्यागे नहीं जाएंगे और ये होंगे ही होंगे, और इनका भी पाप भी लगेगा। लेकिन जब हम पूर्ण परमात्मा से वो लाइसेंस बनवा लेंगे, यानी पूर्ण परमात्मा की शरण में, और उसके प्रतिनिधि से ड्राइविंग लाइसेंस अर्थात दीक्षा प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद इन कर्मों का फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। उसमें परमात्मा ने बताया है कि इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का फिर पाप नहीं लगा। हम अपने उद्देश्य को लेकर के सफर कर रहे हैं। जैसे किसान खेत में जाता है, फिर हल जोतता है, यदि उसके पास ये नाम नहीं है, ये सच्चा नाम नहीं है, तो उसकी कहते हैं एक हलाई में, एक हलाई ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी ला लो, 40 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा, ये एक क्षेत्र, इतने टुकड़े में एक हलाई में हाड़ी को, किसान को इतने पाप हो जाते हैं जैसे 1000 कसाईयों को लगते हैं। अब वो पाप उसके बैंक अकाउंट में लिखे गए, फिर उसको पुण्य भी मिलता है किसान को। जैसे खेती बनी, उसमें से कनक झड़के जमीन पर गिरी, उसको जीव जंतु कुछ पक्षी खा रहे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े उठा ले गए, बिलों में ले गए ठा के, तो उससे उसका पुण्य भी बना। वो तो पुण्य और पाप दोनों भोगे ही समाप्त होंगे, और फिर परमात्मा के नाम से हमें वो जो पाप हाली को नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा वहाँ जीव मारना नहीं है। परमात्मा ने विधान बताया है कि ये अन्न खाओ तुम और ऐसे खेती करो। परमेश्वर ने अपने विधान में कहा था, एक किसान था और बैलगाड़ियों से ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वो बहुत बड़ा धर्मात्मा, अच्छी पुण्यात्मा था, और उसके घर पे एक साधु रहता था, भक्त साधु, लाल कपड़े यानी संत वेशभूषा में, और वो किसान उसकी बहुत मदद करता था, बहुत सेवा करता था। अपने घर पर रख लिया उसको, वो कहीं बाहर देखा तो उसको घर ले आए कि महाराज हमारा पुण्य हो जाएगा, आपकी भक्ति बन जाएगी, आपको तो 2 रोटी चाहिए, हमें सेवा संत की मिल जाएगी। साधु सेवक था वो किसान। उसने अपने घर पे एक चौबारा बना रखा था, उस पर छोड़ दिया उस महात्मा को संत जानकर। वो खावा अपना बढ़िया रोटी और दरवाज़ा बंद करके कुंडी ला के नो का मन बोलियो मत शाम तक, और खा के सो जा। अच्छा बढ़िया माल उस किसान का। और एक दिन उसकी मृत्यु होनी थी, वो तो 2, 4, 10 साल में उसकी मृत्यु होगी। वो उस किसान का ही बैल उत्पन्न हो गया, उस बैल बनकर किसान का वो जो खाया था वो तो देना ही था उसने। वो बैल बनकर वहीं आ गया, किसी के जन्म लिया, किसान के गाय के, और बैल के योग हो गया 4-5 साल में। वो किसान ने उसमें गाड़ी में जोत रखा, और वो जा रहा था। जैसे पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा चारों वेद बताते हैं। वो परमात्मा अपने सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके नीचे पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उस ज्ञान से परिचित वो
पुण्यात्माएं फिर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले थे। ये बेरी गांव का किसान था, जिसके विषय में ये दास बता रहा है कि बेरी गांव है जिला झज्जर में, रोहतक से 20 किलोमीटर होगी लगभग। उस बेरी गांव का वो किसान था और वो कहीं इधर नजफगढ़ की मंडी में, जो पहले पुराने समय की बात है 250 वर्ष पहले, कच्चे रास्ते होते थे, बैलगाड़ी से अपना ट्रांसपोर्ट का काम करता था। यहाँ से कणक ले जाता, वहाँ से शक्कर भर लाता नजफगढ़ की मंडी से। तो ऐसे वो जाता था प्रतिदिन। अरे एक उसके पास बैल था गोरे से रंग का, और वो बैल चलता चलता गाड़ी में बैठ जाता था, चला नहीं था। फिर उसका दे लट्ठा आछी पिटाई करके फिर खड़ा होता था, फिर कुछ देर दूर चलता था, फिर बैठ जाता था। एक दिन ऐसे ही करते करता वो नजफगढ़ की मंडी से आ रहा था, और सुबह सुबह गरीबदास जी उसी रास्ते पर बनी हुई एक कुएं पर स्नान कर रहे थे। वो बैल आकर वहां बैठ गया, और लाल किसान ने ठाकर लट उसका मट्टा मट शुरू करे, अगी इसका यूं तरीका उठन का। तब गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित थे, उसने कहा कि भाई किसान, और लाल मत मारा इसके। क्या करूं भाई भगत, इसने तो मेरा लहू पी लिया है। 1 किलोमीटर चल रहा है, आध घंटे बैठा रहे है, फिर न ठावा तो लट लुट मार के ठावे हैं, इसने तंग कर लिया। अब क्या हुआ, गरीबदास जी उठे, अग भाई मारे मत इस पशु के, डट जा, रुक जा। अब गरीबदास जी ने जाके कान में उसका कुछ फूंक सी मारी, क्योंकि वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से मिलकर, परमात्मा के टच होने से, परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से परमात्मा की कृपा से उनमें शक्ति आ जाती है। और दिव्य दृष्टि गरीबदास जी की परमात्मा ने खोल रखी थी। अब उसके कान में गरीबदास जी ने कुछ बोला, बैल एकदम खड़ा हो गया और कह दिया भाई अकी मारिए मत इसके, ये रुकेगा नहीं। अब वो ले गया जोत के गाड़ी, उसका नाम पूछ लिया। गांव में जब छोटा सा गांव था छुटानी, 40-50 घर होंगे मुश्किल से। क्या नाम है आपका? कि गरीबदास नाम है मेरा भाई, और बलराम मेरे बाप का नाम है। अब वो बैल डटा नहीं डटा, वो तो जाकर पहुंच गया वहां पर। अगले दिन फिर 2-4 दिन के बाद फिर वापस चला, वो उसी तरह चला। अब सरलाल ने सोचा भाई यू आदमी कौन था, इसने के मंत्र मार दिया इस बैल के, यू तो सिद्ध पुरुष दिखा, कोई साधुओं की भूख उसने थी। उसने गांव में आकर पूछा, उसी रास्ते में पड़े था, कि भाई गरीबदास नाम का है बलराम का, बलराम का एक गरीबदास है, उसका घर किस है? तो वो गरीबदास जी का कोई शिष्य मिल गया उसने। तो वो बोला भाई वो आम आदमी को नहीं, वो तो परमात्मा समझ लो उन्नत है, भगवान मिले थे और संत है, वो आम आदमी नहीं है। ने बोला भाई जब बात या बात बनी, कहने लगा मैंने उसे दर्शन तक कराओ, कहाँ है उसका घर बता दिया कि वो सामने में ले चलता हूँ। वो शिष्य लेकर गया, शिष्य ने प्रणाम किया और लाल ने प्रणाम किया। उसने देखा ऐसा बुढ़ा ठोठ ही बोला तो मठ यो आज खखाट ठहरा, मेरी तो जीवन बदल दिया। ना तो रोज बिरान माटी हो रही थी, 3 दिन का काम 1 हफ्ते में करे था यो। अब दूसरे बैल तभी आगे चले है। तब उसने पूछा कि हे महाराज जी, आपने इस बैल के जादू कर दिया? तब गरीबदास जी ने पूछा कि भाई एक बात बता, तेरे घर पर कोई बाबा जी रहा करता? अखां जी रहा करता, और आपने खूब गे चलवे खुआए चुरमे कर करताई। अखां जी खूब सेवा करी महात्मा की। उसने कहा मैंने भाई भक्ति ना करी, तेरा खा गया और सो गया। अब यू बैल वो बाबा जी है,
अब ये तेरे लठ खा पूरे करे, आदत इसकी विवाह बिगड़ रही है, खाओ और सो जाऊं, गरीब के सोने दे है तो इसने ये भी इसका लठ मारा है, हर तेरे पूरे कर रहा है भाई। मैंने इसको यही कहा भाई लठ खा के कर ले, अर्चे राजी खुशी कर ले बेटा, ये तो तने पूरे करने पड़ेंगे, खाओ था चूरमेर सो जा था। तब इसका यह बात समझ में आएगी भाई मेरी आज्ञा का पालन कर दिया, तेरे पूरे करेगा भी वो। अब पुण्यात्माओं कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और परमात्मा कहते तप के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब देखो करे करावे साइया मन मलर उठा, दादू से दर्जीव के वो आप बगल हो जा। अब वो परमात्मा का शिष्य था कभी किसी जन्म में, ऐसे जो सर्कमस्टांस होते हैं परमेश्वर करता है। और उसने भक्ति करी को ना, फिर 83 लाख योनियों में जा फंसा। अब वहाँ भी उसको राहत दिला दी। अब हरलाल के मन में ये आई कि भाई महात्मा था, अपनी करनी पाओगा, आज के बाद मैं इसने बैल न कभी प्रयोग नहीं करूँ। वापस ले जाके उसके बाद गाड़ी उड़े छोड़ दी, 9 किलो बैल गाड़ी खाली कर लिया, दूसरा बैल मोल लिया, वो जोत दिया, पाछे बांध के घर ले गया, घर जाके अलग से बांध दिया, चारा चरावे पानी प्यावे, प्रयोग नहीं किया। अब उसको वहाँ भी राहत दे दी, परमात्मा ने दिवा दी अपने हंस को, कोई था पिछले जन्म का निकम्मा, खाओ था सो जा था। अब उसके बाद हरलाल ने सोची भाई इस महात्मा से तो कुछ ज्ञान सुनना चाहिए। फिर परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे, सारी कथा सुनाई। अब एकदम प्रभावित हो गया वो किसान हरलाल, और उनको ये कर्मों से परिचित कराया कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप लगा। तो इस चीज़ से वो प्रभावित हुआ और कहने लगा भगवान मुझे तो अपने पास ही रख लो। गरीबदास जी से कहा। गरीबदास जी बोला भाई हमारा मार्ग अब ऐसे रखने का नहीं है, हम तो वो विधि बताते हैं जिससे तुझे पाप नहीं लगेगा। अब खेती करूं तो उसमें पाप लगे, हरलाल बोले, और ये गाड़ी बाहूं इसमें पाप लगे, आपने भी दान बता दिया सारा। अब भगवान यूँ कर्म मेरे तत्वों को ना, और मुझे अपने पास रख लो, आपकी सेवा कर दूंगा। तब गरीबदास ने कहा था कि हमारा यूँ मार्ग यूँ नहीं है भाई, हमारे पास एक ऐसा साबुन है, प्रतिदिन जो मैला कपड़ा होता है उसको डेली धो ले, साफ हो जाता है। ऐसा नाम दूंगा कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का पाप नहीं लगे। गरीबदास जी ने कहा था कि गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, और पर साईं सिर पर राखिए। सही भगत हरलाल कि अपना काम भी कर और इस मंत्र का जाप रख, मर्यादा ना तोड़ना, तो सही भगत हो गया हरलाल, अपनी भक्ति कर। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जो ये परमात्मा की भक्ति की सही मंत्र आपको मिल जाएंगे, फिर आपने दैनिक कर्म छोड़े नहीं जा सकते, इनको त्यागा नहीं जा सकता, इनके पाप भी नहीं लगेंगे, आप जी को नहीं लगेंगे। और इस मंत्र के अतिरिक्त चाहे कोई कबीर पंथी भी अन्य कोई कबीर साहिब की शरण ग्रहण करवा रहा है, वो नकली है, उसमें ओट मालिक की उनको नहीं है। तो प्रसंग चल रहा है कि किस परमात्मा की भक्ति हम करें और कौन से भगवान से हमें पूर्ण राहत मिलेगी। तो ऐसे जो साधना आपने देखी, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव जी की साधना, और उनकी आप पे दुर्गति, आप ही कर्मों के फल को उन्होंने भोगना पड़ता है। तो इनके उपासकों को क्या राहत मिलेगी, अंडरस्टूड है। ब्रह्म के बारे में आपको बता दिया कि ब्रह्म का वो मंत्र है, और ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये सरपुरुष है, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। इसकी भी मृत्यु होती है, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं ये भी स्थिर नहीं है। और जब तक जन्म और मृत्यु है जीव को सुख नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती। अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संख ब्रह्मांड का, और इसकी भी जन्म मृत्यु होती है।
इसके अंतर्गत सभी प्राणी भी नाशवान है, भले उनकी आयु लंबी है, और सभी योनियां उनको भोगनी पड़ती है। और इनके अंतर्गत अक्षर पुरुष को भी इष्ट मानकर, यानी परब्रह्म को भी इष्ट मानकर जो साधना करना चाहता है वो भी परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, उस परमात्मा की भक्ति और उसी के नुमाइंदे परम संत से लेकर जो करेगा उसको सब लाभ होगा। एक समय गरीबदास जी जो परमात्मा से परिचित हो चुके थे, सतलोक सचखंड को स्वयं आंखों देख कर आए थे अपनी आत्मा से, उनको वापस छोड़ दिया था कबीर परमेश्वर ने, उनके ज्ञान योग को खोल दिया था, दिव्य दृष्टि को खोल दिया था। उसके बाद कबीर परमेश्वर ने अपने उद्देश्य अनुसार उनसे अपनी अमृतवाणी, अपनी महिमा का ज्ञान पुनः उच्चारित करवाया गरीबदास साहिब जी से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वो वचन परमात्मा की आंखों देखी महिमा बोली, और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी संत थे, उन्होंने, भगत ने, वो सब परमात्मा की महिमा की वाणी गरीबदास जी के मुखारविंद से उच्चारित लिपिबद्ध की गई। उस वाणी में इतनी कसक है, जैसे आप जी को हम नित्यनेम के लिए देते हैं, सुबह सुबह की वाणी, शाम की आरती, दोपहर की रामायणी, 3 समय की हम आपको भक्ति बताते हैं। ऐसा ही वेदों में विधान है कि परमात्मा की भक्ति 3 समय की होती है। तो वो साधना करते हुए, गरीबदास जी के कुछ शिष्य हो गए थे, वो साधना करते हुए जहाँ भी जाते थे वो अपने नित्य नियम अवश्य करते थे। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना के पास वासियर गांव का एक बहुत बड़ा किसान था, राम राय नाम था उसका, और गांव में एक नाम और रख लिया कर, न्यारा, झुमकरा, उसका नाम झुमकरा भी रख रखा था, वास्तविक नाम उसका राम राय था। एक गरीबदास जी का भक्त उस वासियर गांव के बाहर गर्मियों के समय था, सुबह सुबह स्नान करके एक तालाब में, और उसी तालाब के ऊपर बराबर में बैठकर एक पटड़ी सी पे बिछा कर वहाँ अपनी चादर बैठ कर भगवान के नित्यनेम कर रहा था, सुबह की वाणी बोल रहा था। और ये राम राय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गए थे। उसने देखा कि एक बहुत ही अच्छे सुरीली आवाज़ से भगवान की वाणी कोई भगत उच्चारण कर रहा है, और ये पंजाब के लोग वाणी के बड़े कायल होते हैं, इसके ऊपर बड़े आसक्त हो जाते हैं, इनको इनकी वैल्यू का पता है। तो राम राय जी जाकर बैठ गए उस भगत के पास में, सारी वाणी सुन ली। जब उसने अपना पूरा कर्म कर लिया तब राम रमी हुई, कुशल मंगल पूछा, कौन कहाँ से आया तू? उस भक्त ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे उस गांव का हूँ और किसी कामवश जा रहा था, पहले पैदल चलते थे और यहाँ बैठ के मैं अपनी भक्ति कर रहा था। तब उस राम राय ने पूछा कि ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में तो है नहीं, आप किसकी वाणी पढ़ रहे थे? बहुत ही आत्मा को खींच रही थी ये वाणी, इसके शब्द मेरे हृदय में जगह बना रहे थे। तो उस भक्त ने बताया कि मेरे गुरुदेव के द्वारा बोली अमृतवाणी है। राम राय ने पूछा कि ये संत ऐसी अमृतवाणी जिसने बोली है वो विद्यमान है शरीर में या शरीर छोड़ गया? भक्त ने बताया कि अभी विद्यमान है। पूरा एड्रेस ले लिया राम राय ने। वो सरदार जी वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से चलते चलते कहाँ पहुँचा? गांव छुडानी में। जो ही वो सुबह सुबह पहुँचा तो गरीबदास साहिब जी, वो किसान थे, खेती करते थे, जमीन बहुत थी, और एक क्योंकि ये संत जो होते हैं वो भगवान से परिचित हो जाते हैं, सभी ज्ञान से परिचित थे। ऐसे ही वेदों में लिखा है कि जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा है, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर ओम का जाप करो। ये तो है ब्रह्म साधना।
फिर उसने बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में तुरंत कहा है यजुर्वेद में कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा एक ओम नाम है। उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत बताओगे उसका ज्ञान। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 से लेकर 13 तक तत्वदर्शी संत की महिमा की जानकारी दी है। बताइए कि उनसे पूछो, वो बताओगे। तो वो उनको मिला नहीं, तो उन्होंने, जैसे बच्चा कोई गेम खेलता है तो उसका जिला स्तर पर खेलता है तो भी वही नियम होते हैं, और उसको स्टेट लेवल पर खेलता है प्रांत स्तर पर तो भी उसके वही नियम हैं, और जो राष्ट्र स्तर पर खेलेगा नेशनल लेवल पर तो भी उसके वही नियम होते हैं। तो जितने भी साधना है साधक यही नियम थे कि जैसे सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आके बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी कर्म योगी बने रहना और भक्ति करो, चलते फिरते उठते बैठते, कोई विशेष स्थान पर बैठने की विशेष आवश्यकता नहीं। अगर समय है, कोई काम नहीं है तो बैठ के करने में कोई पाप नहीं, किसी प्रकार लेट के बैठ के भी कर सकते हो। इस आधार से गरीबदास जी सुबह सुबह अपना खेतों में सैर सपट्टा भी हो जाता, और आते समय वो घूम फिर के आते थे और पशुओं का चारा कुछ काट कर खेतों से सिर पे रखकर बंडल बरोटा वो लाते थे। तो अब राम राय ने जाके पूछा, भाई गरीबदास महाराज का घर कहाँ है? कोई भक्त मिल गया, उसने कहा कि सामने चले जाओ। कोई शरीफ साहब भी मिल गया, वो कहने लगा सामने जाओ, और वो उनका मकान है। वहाँ गए तो वहाँ 5-4 भक्त बैठे थे, इंतजार कर रहे थे गरीबदास जी की, प्रतिदिन मिलने आते थे। उनसे पूछा, भी महाराज जी कहाँ हैं? राम राय ने, उन्होंने कहा भी खेतों में गए हुए हैं। राम राय जी ने पूछा कितनी देर में आएंगे? साधु संत का कोई भरोसा नहीं, आओ तब आ जाना तो 12 बजे भी आवे, उनकी मौज है, खेत में गए हैं, कहीं काम भी लग गए होंगे। अब राम राय जी ने सोचा भी मेरे तरफ है, संत की दर्शन करूं, पीछे आहार करूंगा। अब 250 कोस आ गए, यानी वहां से 400 किलोमीटर पहुंच गया हूं, 10 कदम और भर लेता हूं। उनसे पूछ लिया किस साइड में गए हैं, कि साहब ने चला जा रास्ता है। अब राम राय जी उस रास्ते चल पड़े और बता दिया था कि आगे एक कुआं है, एक झोंपड़ी मिलेगी, वहां शायद वहां मिल सकते हैं। उसने सोचा चल इतनी दूर आया हूं, साधु के दर्शन करके आहार करूंगा। आगे से क्या देखा, गरीबदास जी आ रहे हैं, सिर पे पशुओं का चारा लेकर, बरोटा ज्वार का, किसान रूप में। वो तो एक सिंपल जैसी वेशभूषा हरियाणा की थी, धोती और कुर्ता, उसी में अपना आ रहे थे। और राम राय जी का दृष्टिकोण था कि साधु संत पावेगा या तो गल में माला होगी, बड़ी बड़ी जटा होगी, दाढ़ी बढ़ी होगी, राख रमा रखी होगी शरीर के ऊपर, हाथ में चमटा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मुंड मुंडा रखा होगा, तिलक ला रखे होंगे। इस इमेजन से उसने अपने हिसाब से ऐसा इमेजन बना रखा था कि साधु ही साहब पाओगा। उधर से अंतर्यामी थे गरीबदास जी, वो जान गए भगत आवे है। भगत ने पूछा राम राय ने उससे, गरीबदास जी से, कि भाई किसान, मैंने महात्मा गरीबदास जी से मिलना है, वो कहाँ से मिलेंगे? आपने देखा इधर? बताया कि इधर आए हुए हैं। गरीबदास जी कहने लगे कि आजा भाई मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा गरीबदास जी से, आजा मेरे साथ। अगर नहीं इधर बता रहे हैं कि कहने लगे मेरे साथ आजा, मैं मिलाऊंगा तेरे को। अब गरीबदास जी को पता था यदि मैंने अब इसको ये कह दिया कि मैं गरीबदास हूं तो यो मेरी बात भी नहीं सुनेगा, क्योंकि इसने तो महात्मा का जो वो बना रखा ना वेशभूषा, किसी होगी और ऐसा होगा, इसने तो वो सोच रखा महाराज। और मैंने कह दिया थी वह उल्टा हो लेगा, रोटी भी नहीं खाओगा, ये कह दिया मैं महाराज जी हूं। वापस आ गए, वहां भगत बैठे थे, गरीबदास जी तो आते देखा, सब खड़े हो गए, किसी ने उनका चारा लिया, सिर से उतारा, दंडोत प्रणाम करी, और भक्तों ने पूरा सत्कार दिया अपने गुरुदेव को। अब वो राम राय खड़ा खड़ा देख रहा है, भाई यू कौन है,
क्या बात है ये, इसको आदमी दंडोत प्रणाम करे, ये तो सिंपल सा आदमी है मेरे जैसा। और गरीबदास जी के 1400 एकड़ जमीन थी उस समय, 1400 किले। उधर से राम राय भी एक अच्छा जमींदार था, 500-600 एकड़ जमीन उसके भी थी, किसान था वो भी सरदार जी। अब उसने सोचा यूं किसान बतावे अच्छी जमीन है इसके, अभी सुना मैंने, और बैल बाल बांध रखे। इन्हें सोचा यूं मेरा कैसा किसान है, इसके ये मजदूर होंगे जो इसको प्रणाम करें। अब उसने पूछा रे ये कौन है भाई, उन्होंने बताया गरीबदास जी के शिष्यों ने कि महाराज हैं गरीबदास जी, ये बड़े महापुरुष हैं पहुंचे हुए। अब राम राय बैठ गया जमीन का ऊपर, कलेजा पकड़ के, अगे इतनी दूर आया और खोदा पाड़ और पाई चुया, यू महाराज जी पाया, देख मेरे कैसा किसान रह तरह के जो भाई। अब वो अंतर्यामी थे गरीबदास जी, उसकी सारी देख रहे थे, यो भगत तो फ्यूज हो गया।